हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 12 के लिए है। एटम्स चैप्टर, एटम जो है आपका चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर का सीक्वेंस देखेंगे तो जो एटम चैप्टर है दैट इज़ क्लास 12 की फिजिक्स के एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 12 है। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला हुआ है पार्ट 1, और पार्ट 1 में मैंने 12.1 से 12.6 तक क्वेश्चंस कराए थे। एंड दिस इज़ पार्ट 2, एटम का पार्ट 2 है। इसमें मैं 12.7 से क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी आप देखेंगे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को चेक करिए। क्या क्वेश्चन दिया है? यूजिंग द बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड के जो पॉस्टुलेट थे, यानी कि बोर्ड ने जो एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का रहता है, उसके बेसिकली 3 पॉस्टुलेट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। 3 पॉस्टुलेट्स बोर के। तो कह रहे बोर के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालिए हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो हम डेरिवेशन किया हुआ है एनसीईआरटी में भी दे रखा है वो हाइड्रोजन एटम को ही लेकर दे रखा है। तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी स्पीड निकालो। इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, यानी कि n=1 मतलब ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, तब निकालिए। सेकंड वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट है तब निकालिए, सेकंड को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और थर्ड के अंदर प्रेजेंट है, थर्ड को बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो पहले तो ग्राउंड लेवल में फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में, देन सेकंड वाले एनर्जी लेवल में, देन थर्ड वाले एनर्जी लेवल में, तीनों जगह आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करनी है। तो मैं आपको स्पीड का फॉर्मूला रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पीड होती है nth, किसी भी एनर्जी लेवल में, n का मतलब है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, वो किसके इक्वल होती है? E इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? अंडर रूट 4πε0, 4πε0 m इंटू आर एन। ठीक है, और आर एन क्या होता है? रेडियस, जो एटम का रेडियस होता है। और ये हमने प्रूव भी किया हुआ है डेरिवेशन में कि किसी भी एटम का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? a0 इंटू एन स्क्वायर। याद आना चाहिए फॉर्मूला देखकर कि जो रेडियस होता है एटम का आर एन से दिखाते हैं। आर एन का मतलब है सबस्क्रिप्ट यूज़ किया, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो R1, R2, R3, तो n तो नंबर हो गया, यानी कि जो भी एनर्जी लेवल है जिसमें प्रेजेंट है। A0 क्या है? दैट इज व्हाट? बोर्ड्स रेडियस। ध्यान रखना, A0 क्या होता है? बोर्ड्स रेडियस। क्या वैल्यू होती है इसकी? इसकी वैल्यू रहती है 0.53, राउंड ऑफ में बता रही हूँ, एंगस्ट्रॉम, A0। इसका मतलब A0 की वैल्यू होती है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये मैंने A0 बोर्ड्स रेडियस की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, लिख दिया है। अब ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। या तो बेटे ये है कि इसी वाले फॉर्मूले को हम याद रखें और इसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन करें और फिर सॉल्व करें कि पहले तो फर्स्ट ऑर्बिट की, फिर सेकंड ऑर्बिट की, फिर थर्ड ऑर्बिट की। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, इसी वेलोसिटी के फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फाइंड करने का, कैसे निकलेगा? E अपॉन में 4πε0। ठीक है, मास है ये इलेक्ट्रॉन का, जो रेडियस है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रेडियस आपको दिख रहा है कितना? A0 इंटू एन स्क्वायर, तो मैंने पुट कर दिया A0 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9। तो 4πε0 की क्या हो जाएगी? 1/9 इंटू 10⁻9। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, A0 यहाँ लिखा हुआ है मैंने, बोर्ड्स रेडियस 0.53 इंटू 10⁻10। सिर्फ n की वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है, ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, तो उसका मतलब n को लीव करके बाकी सब कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स्ड, 4πε0 की वैल्यू फिक्स्ड। ठीक है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड,
बोर्स रेडियस फिक्स। तो अगर इन सब की वैल्यू पुट करके मैं सॉल्व कर दूं तो ये रूट के अंदर सिर्फ n स्क्वायर रह जाएगा और ये सारा एक न्यूमेरिकल फंक्शन आ जाएगा। तो मैंने जो वैल्यूज़ बताई हैं अगर उन सबको पुट कर दिया जाए और सॉल्व करके आंसर निकालें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा सारे न्यूमेरिकल कंटेंट को पुट करके आप कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा 2.2। ध्यान रखना सबकी वैल्यू पुट करने के बाद में 2.2 इंटू 10 की पावर 6, 2.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में क्या रह जाएगा रूट के अंदर सिर्फ n स्क्वायर। जिसको भी आप रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ मैं स्टार मार्क करके लिख रही हूँ, स्टार मार्क कर रही हूँ इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी का एक शॉर्ट फॉर्मूला किसी भी एनर्जी लेवल किसी भी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी ये सारा न्यूमेरिकल फंक्शन सॉल्व करके कितना आ गया 2.2 इंटू 10 की पावर 6। रूट के अंदर क्या रह गया सिर्फ n स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू फिक्स नहीं है तो वो रहेगा n स्क्वायर रूट से बाहर n आ जाएगा। तो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया 2.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है स्टैंडर्ड मीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लिया है एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले से। तो बेटर है इस फॉर्मूले को आप लर्न करें, चाहे तो ये फॉर्मूला भी लिख लें लेकिन ये भी याद होना चाहिए, इसके बाद डायरेक्ट ये लिख दें तो कैलकुलेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी कैलकुलेशन ये सब जो कैलकुलेशन है ये अवॉइड हो जाएगी। ध्यान रखना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। दूसरा देखना इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देन देखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। देन बोर्स रेडियस ए नॉट कितना होगा 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे इस रिजल्ट के अंदर तब आपके पास वेलोसिटी का आंसर कैलकुलेट करके ये आएगा। तो बेटर है आप इसको लर्न करो। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे कैलकुलेट कराती हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट, कैलकुलेशन करके भी देख लेना आपको पता चल जाएगा कि 2.2 इंटू 10 की पावर 6 आंसर आ रहा है हमारा या नहीं आ रहा है, तो कैलकुलेट भी कर लेना। राउंड ऑफ है बेटे ये ध्यान रखना, ये 2.186 आता है, मैंने राउंड ऑफ में 2.2 लिख दिया है। एक्यूरेटली देखें तो 2.186 इंटू 10 की पावर 6 आता है। तो अगर आपको एक्यूरेट लिखना है तो 2.186, ध्यान रखना इसको अगर एक्यूरेट लिखना चाहते हो तो एक्यूरेट क्या होता है 2.186 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n मीटर पर सेकेंड, अगर आपको एक्यूरेट याद करना है। ओके अब मैं रब कर रही हूँ, मैं राउंड ऑफ ही लेके चलूँगी। आई जस्ट टेक द राउंड ऑफ वैल्यू, मैं रब कर रही हूँ इसको आगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने फॉर्मूला शॉर्ट कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी का शॉर्ट फॉर्मूला 2.186 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसको राउंड ऑफ में मैं लिखूंगी 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन n, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब आप देखिए n क्या दे रखा है, इसने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब वेलोसिटी निकालो, एक बार सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है तब वेलोसिटी निकालिए, एक बार थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अभी ए पार्ट में देखो उसके अंदर फर्दर 3 कैलकुलेशंस हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है n = 1, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n = 2, सेकेंड एनर्जी लेवल में n = 3, थर्ड एनर्जी लेवल में, एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं राउंड ऑफ वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। Vn कितना है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n का n है हमारे पास में, तो n तो 1 ही हो जाएगा बेटे। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n की जगह 1, तो यहाँ V1 का मतलब पहले ऑर्बिट की स्पीड कितनी आ जाएगी 2.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का कितना आ गया 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्यूरेट लिखना है तो ये लिख लेना 2.186। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकेंड ऑर्बिट की, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी सेकेंड ऑर्बिट की। तो ध्यान से देखो 2.2 इंटू 10 की पावर 6 और n होता है यहाँ पे, और n की जगह क्या है आपकी बार 2,
तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है मैंने 2.2 ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, यानी कि v2 कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड जो ऑर्बिट है उसकी स्पीड आ गई। सिमिलरली अब n की जगह 3, ठीक है, तो n की प्लेस पे 3 रख देंगे, यानी कि v3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट की स्पीड। सो 2.2 इंटू 10⁶ अपॉन में 3 रख दिया, तो इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आंसर आएगा। 2.2 को कैलकुलेट करके राउंड ऑफ में ये 0.73, ठीक है। सो 0.73 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.73 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ऑर्बिट n इक्वल्स टू फर्स्ट में फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, हमने सबकी वेलोसिटी v1, v2, v3 तीनों जो हैं फाइंड कर लिए हैं, राइट। आगे भी ये यूज़ होंगे, तो इसकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि v1 क्या आया है, v2 क्या आया है, v3 क्या आया है, क्योंकि आगे इसने कहा है ऑर्बिटल पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड को t से दिखाते हैं, जो ऑर्बिट करने का टाइम होता है, और टाइम की कैलकुलेशन में स्पीड चाहिए होगी, तो ये आगे नेक्स्ट पार्ट में भी हमें यूज़ करनी होगी। स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज मैं रब कर रही हूँ, और फिर सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट को रीड करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पूरे ऑर्बिट का एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको बोलेंगे ऑर्बिटल पीरियड। तो यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर, तो उसे पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो सपोज करो कोई भी न्यूक्लियस है, उस पर चार्ज है Ze। न्यूक्लियस का चार्ज किससे दिखाते हैं, Ze। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके अंदर। तो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन बाहर जो है रिवॉल्व कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर रिवॉल्व कर रहा है। पहली सिचुएशन क्या है, n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में है, सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट में है, फिर या थर्ड ऑर्बिट में, जिस भी ऑर्बिट में है। तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो रेडियस भी किसका लेंगे भाई, फर्स्ट ऑर्बिट का ही तो लोगे। और जो वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, वो भी फर्स्ट ऑर्बिट की ही लोगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम आ जाएगा। ऐसे जब रेडियस आप सेकेंड ऑर्बिट का लेंगे और वेलोसिटी सेकेंड ऑर्बिट की लेंगे, तो सेकेंड ऑर्बिट का टाइम आ जाएगा। सिमिलरली रेडियस थर्ड वाले ऑर्बिट का लेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी भी जो थर्ड ऑर्बिट के अंदर है इलेक्ट्रॉन की उसको लेंगे, तो थर्ड ऑर्बिट का टाइम आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम कैसे होता है ये सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है वो, सो डिस्टेंस और जिस स्पीड से वो चल रहा है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। सो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है पूरे ऑर्बिटल मोशन में, एक पूरे सर्कल में। तो सर्कल है तो अपने आप ही पता चल जाना चाहिए 2πr, और टाइम पीरियड कितना होगा 2πr, जो सर्कल का रेडियस है, ऑर्बिट का रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइम अगर मुझे फर्स्ट का निकालना है तो मैं रेडियस फर्स्ट का लूँगी, वेलोसिटी भी फर्स्ट की। टाइम मुझे अगर सेकंड का निकालना है तो रेडियस भी सेकंड का, वेलोसिटी भी सेकंड की। टाइम अगर थर्ड का निकालना है तो रेडियस भी थर्ड का और वेलोसिटी भी थर्ड की, यानी कि ये 3 पार्ट में आ जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड को हम 3 पार्ट में कर सकते हैं। तो 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, T1 पहले ऑर्बिटल का ऑर्बिटल पीरियड कितना आएगा 2πr1 फर्स्ट का रेडियस, और वेलोसिटी भी फर्स्ट की, और फर्स्ट की वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। T2 सेकंड का कितना आएगा 2πr2 सेकंड का ऑर्बिटल रेडियस अपॉन सेकंड वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है v2, ये भी आप निकाल चुके हैं। T3 क्या आएगा 2πr3 अपॉन v3। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, v1 निकाल लिया है, v2 निकाल लिया है और v3 निकाल लिया है। तो ये पहले पार्ट में निकाल लिया है हमने। 2π की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो इसका मतलब सिर्फ रेडियस r1 r2 r3 ये हमें चाहिए। अगर हमारे पास रेडियस r1 r2 r3 की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा और T3 आ जाएगा। अब हम ये रेडियस कैसे निकालेंगे, अभी बताया था आपको कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस होता है किसी भी ऑर्बिट का a0 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। रेडियस किसी भी ऑर्बिट का क्या होता है a0 इंटू n स्क्वायर, जिसमें a0 की वैल्यू बोर्स रेडियस फिक्स्ड होता है
कितना होता है ए नॉट की वैल्यू 0.53 राउंड ऑफ में इंटू 10 की पावर -10 मीटर। मैं सर्कल कर रही हूँ ए नॉट की वैल्यू को 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने रब कर दिया है पहले वाला पोर्शन, क्योंकि आगे इसको भी सॉल्व करना है। तो हम अपने टाइम निकाल रहे थे, यानी कि क्वेश्चन का बी पार्ट चल रहा है हमारा इस क्वेश्चन का, और 3 पार्ट हैं इसमें। इसने कहा है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल। फर्स्ट लेवल का ऑर्बिटल टाइम पीरियड, सेकेंड लेवल का, थर्ड लेवल का, तीनों का निकालना है। तो उसका मतलब एक बार T1 की कैलकुलेशन क्वेश्चन मार्क, एक बार T2 की कैलकुलेशन क्वेश्चन मार्क, एक बार T3 थर्ड वाले ऑर्बिट में क्वेश्चन मार्क। टाइम पीरियड अभी बताया है कितना आएगा 2πr1 अपॉन v1, तो ये फर्स्ट का आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड का टाइम पीरियड कितना आएगा 2πr2 v2। सिमिलरली थर्ड का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2πr3 अपॉन v3। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है सर्कल में चल रहा है तो 2πr। अब यहाँ देखेंगे कि जो रेडियस है फर्स्ट वाले ऑर्बिट का क्या होगा। यही चीज़ तो मैंने अभी बताई थी कि कोई भी रेडियस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एटम के अंदर a0 इंटू n स्क्वायर। तो उसका मतलब r1 कितना आ जाएगा, r1 ध्यान से देखना, r1 कितना आ जाएगा a0 इंटू 1 का स्क्वायर। सिमिलरली r2 कितना आ जाएगा, r2 a0 इंटू 2 का स्क्वायर। सिमिलरली r3 कितना आ जाएगा a0 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये तो a0 ही रहेगा, और ये a0 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a0। तो यानी कि r2 कितना हो जाएगा 4a0। ये सेकंड का रेडियस हो गया, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस सर्कल कर दिया मैंने। r3 कितना हो जाएगा a0 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये 9a0, ये 9a0 आ जाएगा, ठीक है। और r1 कितना रहेगा सिर्फ a0, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड कैसे आएगा 2, पाई की जगह क्या रखेंगे 3.14। ध्यान रखना r1 दिख सकता है, r1 किसके इक्वल है a0, और a0 जो है वो आपको पहले ही बता दिया था, मैं यहाँ फिर दोबारा से लिख देती हूँ। बोर्ड्स रेडियस a0 कितना होता है, a0 होता है 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। लर्न करना है ये, ठीक है, 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं r1 कितना है a0 की वैल्यू 0.53 इंटू 10 की पावर -10, और v1 अपॉन में जो है वेलोसिटी वो पहले फाइंड कर लिया आपने फर्स्ट वाले पार्ट में। v1 कितनी आई थी राउंड ऑफ वैल्यू 2.2 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से आप t1 टाइम निकाल लेना, और टाइम जो है स्टैंडर्ड वैल्यू सेकंड में आंसर आएगा। ध्यान रखना टाइम की वैल्यू जो है किस में आएगी, सेकंड में आएगी। जो भी टाइम आए उसको आप कैलकुलेट कर लेना। ऐसे यहाँ देखेंगे t2 कितना आएगा, t2 कितना आएगा 2πr, 2 पाई की वैल्यू 3.14 r2, ठीक है, r2 दिख रहा है 4a0 है, ठीक है। तो 4a0 की वैल्यू 0.53 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में वेलोसिटी, सेकंड वाली वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट में निकाला था, सेकंड की वेलोसिटी कितनी आई थी सेकंड ऑर्बिट की 1.1 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना, टाइम जो है किस में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा है। T3 देखिए, T3 क्या आएगा 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस थर्ड वाला, और थर्ड वाला रेडियस देखो यहाँ पर, थर्ड वाले ऑर्बिट का रेडियस 9a0, ठीक है। तो 9 इंटू a0, बोर्ड्स रेडियस क्या होता है 0.53 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन थर्ड वाले ऑर्बिट की वेलोसिटी। आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने कैलकुलेट कराई थी, कितनी आई थी राउंड ऑफ में 0.73, सो दैट वाज 0.73 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा थर्ड वाले ऑर्बिट के लिए सेकंड में आंसर। तो मैं ये लीव कर रही हूँ आपके लिए, ये कैलकुलेशंस करिए, इन कैलकुलेशंस को करके फिर अपना आंसर चेक करेंगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, टेक द स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12.8, 12.7 अभी मैंने आपको कैलकुलेट कराया, बस मैंने लास्ट की कैलकुलेशन टाइम पीरियड जो है ऑर्बिटल टाइम पीरियड वो बोला है आपसे, इसको कैलकुलेट करना और देखना। अभी आप यहाँ देखिए 12.8 में क्या कहा है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इनर मोस्ट क्या होता है भाई, ग्राउंड स्टेट, पहली वाली स्टेट जो पहला ऑर्बिट है वही तो इनर मोस्ट होगा। तो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसका रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है 5.3 × 10⁻11। तो इनर मोस्ट मतलब R1 है ये, दिस इज R1। तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट का दे दिया, तो इसको अगर मैं ऐसे 5.3 × 10⁻11 की जगह लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूं तो 0.53 × 10⁻10 हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो A0 होता है बोर्स रेडियस कितना होता है 0.53 × 10⁻10 मीटर। और ये आपको याद होना चाहिए, दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है, पता होना चाहिए कि A0 जो है बोर्स रेडियस की वैल्यू क्या होती है 0.53 × 10⁻10 मीटर। अब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो आप यहाँ, तो आप क्या लिख सकते हो 5.3 × 10⁻11 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये जो पॉइंट है इसको इधर शिफ्ट कर दोगे 5.3 तो यहाँ पर एक पावर नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगी, -11 हो जाएगा। तो मैंने ये बताया है, आप इसको याद रखो। अब क्या कहा है इसने, व्हाट आर द रेडियाई। रेडियाई क्या है, सेकेंड ऑर्बिट का और थर्ड ऑर्बिट का। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा भाई, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट का और थर्ड ऑर्बिट का कितना है। तो हमें पता है एटम का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, Rn = A0 × n²। क्या कहा है इसने, n = 2 सेकेंड ऑर्बिट का, तो ये दिस इज n = 2। तो R2 सेकेंड ऑर्बिट का कितना आ जाएगा, R2 कितना आ जाएगा, A0 तो कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि R2 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A0, ठीक है। सो R2 कितना हो जाएगा 4 और A0 मैं जानती हूँ 0.53 × 10⁻10। 4 को बोर्स रेडियस 0.53 × 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 2.12, ध्यान रखना, यानी कि R2 कितना आएगा 2.12 × 10⁻10, ठीक है। और रेडियस है स्टैंडर्ड यूनिट किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गई। तो R2 सेकेंड वाले ऑर्बिट का जो रेडियस है कितना आ गया 2.12 × 10⁻10। ऐसे इधर आ जाइए, n = 2 में बोला, अब क्या बोला है n = 3 थर्ड वाले में। तो बताइए रेडियस का फॉर्मूला एटम का क्या रहता है हाइड्रोजन एटम में, A0 × n²। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ ना A0 × n², ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। सो थर्ड वाले ऑर्बिट में यानी कि R3 कितना आ जाएगा A0 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ A0, यानी कि R3 कितना हो जाएगा 9 × A0। और A0 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, यानी कि 9 × A0 कितना है 0.53 × 10⁻10। तो 9 को 0.53 × 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4.77, ठीक है। राउंड ऑफ वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको। सो R3 कितना आ जाएगा 4.77, सो 4.77 × 10⁻10 मीटर। तो ये आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया है R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को अपने आप करना, यानी कि क्वेश्चन को समझो वीडियो में से, लेकिन सॉल्व अपने आप करिए, तभी आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब 2 क्वेश्चंस और इसके रह गए हैं अभी, 12.9 और 12.10 विदाउट एडिशन में से, यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसका भी वीडियो मैं आपका जल्दी ही अपलोड करके आपके साथ शेयर करूंगी। सो आप कनेक्टेड रहिए चैनल पे, आपको सारे जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, इसको प्रैक्टिस करना है और खुद प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है। अपने आप प्रैक्टिस करो, एक बार वॉच करो, अपने आप क्वेश्चन को करो। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। सो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि जो भी मैंने आपको समझाया है कि वो आपको समझ में आ गया या नहीं आया है। कोई भी डाउट है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है।